নায়ক নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে করিমগঞ্জে নেতাজির আবক্ষ মূর্তি স্থাপন হল। লঙ্গাই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ কার্যালয়ের সংলগ্ন ফরেস্ট বিট কার্যালয়ের সম্মুখে 8 ফুট উঁচু ফাইবার গ্লাসের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন হয়। আবক্ষ মূর্তি স্থাপনে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেন স্বামী বিবেকানন্দ সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। আজ নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপন পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজির আবক্ষ মূর্তি আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন উত্তর পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর গঙ্গা প্রসাদ প্রেসেন। উদ্বোধনী কার্যক্রমে পুরপতি রামচন্দ্র দেব, উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃপক্ষ দেবব্রত শাহ, এসটিসি অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুকেন্দ্র শেখর দত্ত, সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অঞ্জন গোস্বামী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগীয় অশোক বিজয় দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। আবক্ষ মূর্তি উন্মোচক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, করিমগঞ্জের সঙ্গে ওনার অনেক দিনের টান রয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমে মিলিয়ে আসেন অনেকবার। আজ নেতাজির আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জে পা রাখায় অতি গৌরব অনুভব করছেন তিনি। উল্লেখ্য, নেতাজির প্রতিমূর্তি স্থাপনের পূর্বে যুগপুরুষ স্বামীজির প্রতিমূর্তি স্থাপনে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেন স্বামী বিবেকানন্দ সোশিয়াল वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित यह पराक्रम दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित श्री डॉक्टर सुकेंद्र शेखर दत्त एक्स एमएलए 23 जनवरी 1897 में भारत माता के एक महान सुपुत्र जिनको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने थे, उनका जन्म हुआ था कटक में। उस समय कटक बंगाल का एक प्रांत था और हम सब जानते, हमने पढ़ा है, सुना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत विद्वान थे। पढ़ाई भी हमेशा तेज आते थे और उन्होंने सन 1918 में स्कॉटिश कॉलेज कोलकाता से कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर बीए फिलोसॉफी पास किया और पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में उनका सेकंड पोजीशन था। उस समय तो हमारा देश भारत गुलाम था, अंग्रेज के अधीन था, फिर भी उन्होंने लंदन में जाकर सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास किया और उसका उनका रैंक था 4th पोजीशन। वो बहुत बड़ा रैंक है। उन्होंने 1 साल तक आईसीएस की नौकरी किया, लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था। भारत के सब जगह भी अंग्रेज शासन हटाओ, भारत से अंग्रेज छोड़ो और हमें स्वतंत्र दो बोलते आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट। तो वो देख करके हमारे नेताजी ने आईसीएस का इतना प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ करके भारत के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। ये सब बहुत लंबा कहानी है, मैं छोड़कर भी बताऊंगा। फिर कई बार वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आदि नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने भारत का फ्रीडम मूवमेंट पर पूरा काम किया और अंत में जाकर 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का शुरुआत हुआ और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए के चीफ हुए। उस समय आईएनए का हेडक्वार्टर था सिंगापुर और यंगून अभी म्यांमार में है। और इतिहास से हमें मालूम होता है कि सन 1943 के बाद म्यांमार होते हुए आईएनए का आर्मी तमू और मणिपुर बॉर्डर मोरे होते हुए मणिपुर में एक जगह मोइरांग, याद रखिए मोइरांग में 14 अप्रैल 1944, 14 अप्रैल 1944 को नेताजी का इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत वर्ष के भूमि पर सबसे पहले भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। वो जगह है मोइरांग, मणिपुर में है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 14 अप्रैल 1944 के बाद वो मोइरांग का एरिया, आप में से कई लोग गए होंगे, वो एक वैली है, मणिपुर का एक वैली एरिया है। वहां पर आईएनए ने 4 महीना शासन किया था। 4 महीना अंग्रेज का अधीन था।
आईएनए का आर्मी ने ब्रिटिश सेना से फाइट किया। आईएनए के पास तो कम सिपाही थे, कम तोप थे, लेकिन ब्रिटिश के पास तो ज्यादा सिपाही, ज्यादा तोप, ज्यादा बंदूक। फिर भी 4 महीना तक उस क्षेत्र में आईएनए के सिपाही को 1998 से 2001 तक मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था और हमारा भाई सुब्रत भट्टाचार्य जी जनरल सेक्रेटरी था, बहुत एक्टिव था। मैं आया था 2000 में भी हम यहाँ पर आए थे। अपना विद्यार्थी परिषद का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, हमारा जिला का मतलब अधिवेशन था। और मैं फिर विद्या भारती का अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा सरस्वती विद्या निकेतन में भी मैं पिछली बार आया था। इसलिए मैंने सोचा कि जब इतना प्रेम से बुला रहे तो मुझे करीमगंज जाना पड़ेगा। और मैं आया और आप लोगों ने मुझे इतना स्वागत किया, इतना अभिनंदन किया, इतना बड़ा भव्य स्वागत किया। करीमगंज भी मैं याद रखूंगा। और चूंकि हमारे बहुत पुराने विद्यार्थी संगठन में साथ साथ काम किए हुए हमारे भाई, हमारे मित्र सुब्रत भट्टाचार्य जी ने हमें कहा कि आप एक बार आइए और हम सबको तो एक आशीर्वाद दीजिए। तो मैं आया और आपने मुझे इतना स्वागत सम्मान किया और इतना बड़ा मूर्ति का उद्घाटन मेरे हाथों से करवाया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम भविष्य में भी इस तरह का काम करते रहेंगे।